नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं उसका जो भाग 11 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज का जो भाग 11 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी इसकी शुरुआत कब की गई, आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। कब? तो 2016 में। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत थी सन 2016 में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है तथा 1 मई 2016 बलिया से, आप याद देखिएगा 1 मई 2016 को बलिया से जो है इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो आसियान में टोटल जो है 10 देश होते हैं। इन 10 देशों में से भारत जो इसका हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। बाकी थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस इसके पार्ट हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 देशों के नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आसियान कंट्रीज म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इसके बाद फिलीपींस और ब्रुनेई। ये 10 इंपॉर्टेंट देश हैं जो मेंबर है आसियान के। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, जो नेशन होते हैं उनका जो है एसोसिएशन होता है यह आपका आसियान। इसके टोटल 10 मेंबर होते हैं तथा इन 10 मेंबर के बारे में आपको याद रखना है तथा भारत इसका हिस्सा नहीं है। तथा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल के जो देश हैं, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के जो देश उनका एक समूह है जिसको हम कहते हैं बिम्स्टेक, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपको मिलेगा बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू में आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा काठमांडू में। और गुरुग्राम में मिलेगा आपको ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। कंबोडिया किसकी राजधानी है, मतलब कंबोडिया की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो कंबोडिया की राजधानी हो जाएगी नाम पेन, यानी कि ऑप्शन आपका बी 100% सही है। हनोई किसकी राजधानी है, तो वियतनाम की जो राजधानी है उसको हम कहते हैं हनोई। तो इसे आप याद देखिए कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। और डबलिन किसकी राजधानी है, तो डबलिन जो है यह आपका हो जाएगा आयरलैंड की राजधानी। किसकी, तो आयरलैंड की राजधानी आपकी डबलिन होती है। और नामपेन आपकी कंबोडिया की राजधानी है और हनोई जो है आपकी वियतनाम की राजधानी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वही लिलोंगवे किसकी राजधानी है, तो जो आपकी लिलोंगवे है यह आपको राजधानी मिलेगी। लिलोंगवे जो है कैपिटल आपकी है मलावी की, आई गेस हाँ मलावी है, मलावी की कैपिटल है आपकी लिलोंगवे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वुलर झील जो है किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। वुलर झील जो है आपको मिलेगी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आप ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, यानी कि LG कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना था। जम्मू कश्मीर अब यूटी बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है। और जब यह यूनियन टेरेटरी बनाता था यह इसके पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसे भी आपको याद रखना है। और UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही। और UPSC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी जो है ये वर्तमान में आपके चेयरमैन है किसके, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के। तब इसे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही है, मुंबई। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मधुशाला निम्न में से किसकी एक कृति यानी कि रचना है, तो मधुशाला किसकी रचना है, तो हरवंश राय बच्चन की, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, हरवंश राय बच्चन की फेमस कृति है जिसका नाम है मधुशाला। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रीय नियोजन
में रोलिंग प्लान आपको बताना है। राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान था यह इसकी अवधारणा जो है किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? तो राष्ट्रीय नियोजन में जो रोलिंग प्लान था यानी कि अनवरत योजना थी, यह लाई गई थी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो रोलिंग प्लान था आपको चला था 1978 से 80 के मध्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1978 से 80 के मध्य यह चला था आपका अनवरत योजना। तथा इसे हम द्वितीय योजना अवकाश भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। जो रोलिंग प्लान था इसको हम द्वितीय योजना अवकाश भी कहते हैं। तथा इसकी जो अवधारणा थी लाई गई थी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1978 से 1980 के मध्य। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो अमजद अली खान का संबंध सरोद से, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, सरोद। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है यह आपकी कार्य करती है पास्कल के नियम पर, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, पास्कल के नियम पर कार्य करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। साधारण मनुष्य में 23 जोड़े, मतलब 23 जोड़े, यानी कि आपको हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं आपके साधारण मनुष्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में अवस्थित हैं? तो खजुराहो समूह के जो टेम्पल्स हैं, खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं, स्मारक हैं, यहाँ पे स्मारक की बात हो रही है, तो ये सभी स्मारक आपको मिलेंगे आपके मध्य प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं खजुराहो समूह के सभी स्मारक, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी जो आपके खजुराहो के स्मारक समूह हैं इनको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनको जगह दिया गया था। लगभग ये 1986 में जो है इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, यह आपको मिलेंगे छतरपुर मध्य प्रदेश में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कुल कितने भारत के स्थल हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है? तो टोटल 40 ऐसे सांस्कृतिक स्थल हैं भारत के जिनको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। भारत का लेटेस्ट का यानी कि 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है वो बना है धौलावीरा। यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है धौलावीरा, जिसको जो है हाल ही में एकदम लेटेस्ट 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, धौलावीरा आपको मिलेगा गुजरात के कच्छ में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सी गैस कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में भरी जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रविंद्रनाथ टैगोर की किस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर की किस रचना के लिए उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनकी एक फेमस रचना थी गीतांजलि। क्या नाम था इसका रचना का? तो इनकी एक फेमस रचना थी गीतांजलि। इसी रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, डेट याद रखनी है, बुक याद रखनी है और इनका नाम याद रखना है। तथा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य का नोबेल यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आपको बताना है कि जो पित्त का निर्माण होता है यह शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है शरीर के लीवर यानी कि यकृत में होता है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मेनली जो प्रोटीन का पाचन या प्रारंभ होता है अमाशय से इसकी जो क्रिया होती है वो प्रारंभ होती है और मुख्य रूप से जाकर यह इसका पाचन खत्म होता है छोटी आंत में। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका जो प्रारंभ होता है अमाशय से होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। प्रारंभ यहाँ से पूछा गया तो प्रोटीन का जो पाचन है इसका जो प्रारंभ होता है अमाशय से होता है। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दी गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तथा यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? 2021 करंट अफेयर्स का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो शहर में लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए किस नगर निगम में थैला बैंक की शुरुआत की थी? तो लखनऊ नगर निगम। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ नगर निगम। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा और मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करने वाला भी पहला मेट्रो था लखनऊ मेट्रो। तो इसे भी आप याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे नगर निगम की बात हो तो लखनऊ नगर निगम हो जाएगा। अगर मेट्रो की बात हो जिसके द्वारा अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया गया था सैनिटाइजेशन के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, तो वो भी हो जाएगा आपका लखनऊ का मेट्रो। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में किस नगर निगम ने महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पीरियड्स रूम की पहल शुरू की है? तो महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पीरियड्स रूम पहल की शुरुआत की गई है ठाणे के द्वारा। ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, ठाणे का जो नगर निगम है इसी के द्वारा पीरियड्स रूम की पहल शुरू की गई। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। और नगर निगम कौन सा जिसके द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? तो लखनऊ का नगर निगम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का पहला सौर मिशन का नाम क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के पहले सौर मिशन का नाम है आदित्य L1, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, आदित्य L1। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा बाघों की आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बाघों की आबादी को दुगना करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना था और नेपाल दुनिया का पहला देश बना था जिसने अपने देश में बाघों की संख्या को दुगनी कर लिया था। तो इसे भी आप याद रखिए कि नेपाल पहला देश था और भारत दूसरा देश था। तथा दुनिया के बाघों की 70% जो आबादी है केवल भारत में निवास करती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, दुनिया के लगभग 70% जो बाघ हैं वे भारत में निवास करते हैं। टोटल 2967 और लेटेस्ट 2018 का जो सेंसस हुआ था बाघों का, उनके अनुसार बाघों की कुल संख्या है भारत में 2967। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पूरे विश्व के 70% बाघों की जनसंख्या जो भारत में निवास करती है। डेट आपको फैक्ट बिल्कुल याद रखना है, इस डेटा को भूलना नहीं है। 2967 बाघ भारत में वर्तमान में है। तथा सबसे ज्यादा बाघ आपको मिलेंगे एमपी में 526, 524 आपको कर्नाटका में मिलेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखने, एमपी में सबसे ज्यादा, कर्नाटका में सेकंड नंबर पर 524। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बाघ जो विश्व बाघ दिवस है, बाघ दिवस कब मनाया था? तो 29 जुलाई के दिन, 29 जुलाई के दिन जो है टाइगर डे मनाया जाता है। फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसे COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो COP26 की जो अध्यक्षता वो की जाएगी आलोक शर्मा के द्वारा। तथा यह कहाँ पे होगा COP26? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड का शहर एक ग्लासगो है, ग्लासगो यहीं पे जो है आपका होगा COP26। तथा इसकी मेजबानी की जाएगी भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आलोक शर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से नोकिया किस देश की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। तो ऑप्शन आपका जो बी है नोकिया फिनलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली जो हवाई टैक्सी सेवा है यह शुरू की गई आपकी चंडीगढ़ में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस को मनाया जाता है 3 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है। इसकी इस वर्ष की थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि थीम भी आपको याद रखनी है, ये थीम है और ये डेट आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? मैं आपको बता दूं आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपको मिलेगा DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मिलेंगे। कौन से भाग में? तो संविधान का जो भाग 4 है इसमें आपको मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तथा इनका जो आर्टिकल है आर्टिकल 36 से 51 के मध्य है। तथा भाग 3 में आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स और भाग 4A में आपको मिलेंगे क्या क्या है मौलिक कर्तव्य, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज है वो रखी गई हैं भाग 4A में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा मंत्रियों के परिषद की नियुक्ति की जाए, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री की उसके बाद प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर, यानी कि प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपके मंत्रियों के परिषद की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सैंडल पीक कहाँ पाई जाती है?
तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो सैंडल पीक है सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, तो अंडमान निकोबार की, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, अंडमान निकोबार की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो बार्क का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई के ट्राम्बे में। कहाँ, तो मुंबई के ट्राम्बे में आपको मिलेगा बार्क का मुख्यालय। इसके फाउंडर कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है GSLV का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है निम्न में से कौन सा संगठन भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। तो भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित करने का जो कार्य किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, तथा इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन का सीरीज था 11 उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। जल्दी इसके अगले भाग में मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।